डे 7 ट्रेडिंग सेटअप 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं पुल बैक्स ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है जिसमें यहाँ पे सारा कोर्स दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स बनाया गया है। इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको डे 0 से देखना होगा, क्योंकि उसी दिन मैंने बताया है कि किस दिन कौन सा कोर्स कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा लिंक मिल जाएगा डे 0 से डे 10 का, तो आप किसी भी दिन का वीडियो यहाँ से देख सकते हैं ईजिली। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है पुल बैक ट्रेडिंग सेटअप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी पुल बैक होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं लेंगे। यहाँ जब ब्रेकआउट होने के बाद जो रीटेस्ट होता है, जिसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे ये एक सपोर्ट एरिया है, ओके, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस टेस्ट किया है, एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया है। तो इसके बाद जब भी इसको ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे ये रीटेस्ट कब करता है इस ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे रीटेस्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं करने वाले, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये रीटेस्ट हमेशा काम करे। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो तो यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कैंडल स्टिक देखना। तो कैंडल स्टिक वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे कितना टाइप का बुलिश कैंडल स्टिक होता है, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ये सारा कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनता है जैसे बुलिश इंगल्फिंग, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, उस बेसिस पे हम लोग बाय करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करना है। तो वो हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि क्यों कैंडल स्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी रीटेस्ट का बात आता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको सपोर्ट के पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही आपको ये रीटेस्ट मिले। हो सकता है वो ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा ट्रेंड लाइन है, इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, ब्रेक डाउन दे दिया है, उसके बाद जब भी रीटेस्ट होता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ हम लोग को कैंडल स्टिक देखना है। अगर कोई बियरिश कैंडल स्टिक बनता है, पैटर्न बनता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 1.1:1.5 का टारगेट लेके। तो ये ट्रेंड लाइन में भी आप लगा सकते हैं रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, सपोर्ट जोन में, रेजिस्टेंस जोन में, यहाँ सारा जगह आप लगा सकते हैं। तो अब समझते हैं ये रीटेस्ट होता क्यों है। अगर हम लोग देखें, एक सपोर्ट एरिया यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बाय कर चुका है स्टॉक को, यहाँ पे बाय किया हुआ है, यहाँ पे बाय किया हुआ है स्टॉक को। तो जैसे ही प्राइस इसको ब्रेकआउट देके ऊपर आता है, तो ये लोग में से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करते करते यहाँ प्राइस नीचे आता है, और फिर जब नीचे आता है तो यहाँ पे बहुत लोग को, बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर को लगता है हाँ ये प्रॉपर जगह है, कम प्राइस में भी मिल रहा है, मार्केट बुलिश भी है, तो यहाँ पे बाय करना है। तो रीटेस्ट पे लोग बाय करते हैं, इसीलिए ये ऐसे ही वर्क करता है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। तो अब इसका चार्ट्स में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट में, और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल है, ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट में हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाए विक्स को कनेक्ट करके, ऐसा ट्रेंड लाइन बनाए, और इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक टच है, सेकेंड टच हम लोग का यहाँ पे है, यहाँ से फिर यहाँ पे बॉडी से ऊपर गया है, तो ये प्रॉपर सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेक डाउन मिला, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन मिला, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया, यहाँ भी नहीं आया, प्रॉपर इस एरिया के पास आया हम लोग का, ठीक है। और इस एरिया के बाद अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, जो कि बियरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल स्टिक है। तो यहाँ पे इस कैंडल स्टिक के क्लोज होने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के हल्का ऊपर, और यहाँ 1:1.5 या 1:2 तक का टारगेट, इस लेवल तक का टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला एग्जांपल, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट हुआ, यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग देखे, उसके बेसिस पे ट्रेड किए। अब हम लोग अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर ये एक सपोर्ट एरिया है, हम लोग हमेशा जोन बनाते हैं, जैसा मैंने बनाया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, क्योंकि उसमें फेक ब्रेकआउट ये सब होने का चांसेस है, फंस सकते हैं आप, ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा जोन बनाते हैं। यहाँ से टेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया,
यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, तो ये एक वैलिड एरिया है, वैलिड जोन है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक डाउन दे दिया। अब हम लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं। तो रीटेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, रीटेस्ट प्रॉपर एरिया के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्राइस आया तो ये रीटेस्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग को बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है कि हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे आने का चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग 1:1.5 तक का टारगेट अचीव कर सकते ईजिली। और ये मैं बता दे रहा हूँ कि हर बार हर चीज़ काम नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग ये सब सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे ये काम कर रहा है, बहुत जगह ये काम नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप कोई ट्रेडिंग सेटअप में काम कर रहे हैं तो उसका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है लूजिंग से। तो जब भी आप पैसा बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ही बनेगा। अगर आपको लॉसेस होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेटअप गलत है, सेटअप सही है, लेकिन आपको वहाँ प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप 1:1.5% का प्रॉफिट ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं तो 1% का ले रहे हैं। तो अगर एक प्रॉफिट एक लॉस भी होता है तो 0.5% आप अप ही रहेंगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, फिर हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। लेकिन रीटेस्ट में क्या यहाँ कोई कैंडल स्टिक बना? अगर आप लोग यहाँ जंप करके बाय कर लेंगे तो आपका तो लॉस हो जाएगा। इसलिए कैंडल स्टिक पैटर्न देखना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना ही नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग नहीं बना है, या फिर और भी हैमर ये सब नहीं बना है। तो इस केस में हम लोग ट्रेड नहीं लेते। तो इस तरह से हम लोग फेक आउट से भी बच जाते हैं अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब मल्टीपल एग्जांपल्स भी देख लिए कि रीटेस्ट में कैसे ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट में भी हम लोग को ट्रेड ले सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी हम लोग रीटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं कंबाइनिंग एवरीथिंग इनटू वन एनालिसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, जितना भी सेटअप पढ़े, ट्रेडिंग सेटअप 1 और ट्रेडिंग सेटअप 2, हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़े हैं। मतलब उसको और भी किसी चीज़ से देखे नहीं कि हायर टाइम फ्रेम में प्राइस सपोर्ट पे के एरिया के पास था या रेजिस्टेंस एरिया के पास था, ये सारा चीज़ हम लोग एनालाइज नहीं किए। तो ऐसे तो ट्रेडिंग सेटअप ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा विनिंग परसेंटेज चाहिए, तो आपको इसको मल्टीपल चीज़ से कंबाइन करना होगा। तो हम लोग सारा चीज़ से कंबाइन करने का इसको कोशिश करेंगे। तो जितना भी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े थे, कैंडलस्टिक पढ़े थे, तो वो सारा चीज़ का नॉलेज को यूज़ करके हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, अपना दिमाग लगा के ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे मल्टीपल चीज़ को कंबाइन कर सकते हैं? हम लोग जैसे 5 मिनट में ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग 30 मिनट्स या हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे या रेजिस्टेंस एरिया ढूंढेंगे। तो मान लेंगे अगर ये सपोर्ट एरिया है हायर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, और अगर उस लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, बुलिश ट्रेडिंग सेटअप दिखा रहा है, तो वो हाईली कन्फर्म हो जाता है। जैसे हायर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है, हायर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट है 30 मिनट में, और लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, जो कि हम लोग ट्रेडिंग सेटअप 1 में पढ़े थे। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, तो ये हाईली कन्फर्म ट्रेड है, हाईली कन्फर्म्ड। क्योंकि हम लोग अपने कॉन्फ्लुएंस वाले चैप्टर में देखे थे कि जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा उतना ज़्यादा वो कॉन्फ्लुएंस एरिया पावरफुल होगा, और ट्रेडिंग में आपको जीतने का, टारगेट हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक सपोर्ट एरिया था, प्लस यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो हाईली कन्फर्म ट्रेड है। तो इसमें आप ज़्यादा ईजिली जीत सकते हैं। सेम अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया है, उसके पास अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो वो भी हाईली कन्फर्म्ड हो जाता है। और सेकेंड चीज़, जैसे कि मैंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक सपोर्ट एरिया था, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश बन रहा था, उसके बाद जैसे ही
ब्रेकआउट होता है उसके बाद जब रीटेस्ट होता है तो हम लोग बाय करते हैं। तो ये जो मार्केट सेटअप था अप ट्रेंड को बता रहा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रीटेस्ट वाला ट्रेड लिए थे। तो ये भी हाईली कंफर्म ट्रेड इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मार्केट स्ट्रक्चर वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट उस डे में आप जंप करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या बताया था। तो ये चीज़ होता है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि मैं इसमें मल्टीपल चीज़ को एक ही टेक्निकल एनालिसिस में कंबाइन करके कैसे अपने ट्रेड को हाईली कंफर्म बना सकते हैं कि हम लोग का टारगेट हिट होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट में है, इसमें हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। तो हम लोग इस एरिया के आसपास फोकस करेंगे। ओके, तो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो हम लोग का जो एनालिसिस होगा, एनालिसिस का स्टार्टिंग होगा हम लोग के हायर टाइम फ्रेम से, कि हायर टाइम फ्रेम में उस एरिया के पास क्या चल रहा है। तो हम लोग इस एरिया के पास ट्रेड लेंगे 29 अप्रैल को 1 मिनट के चार्ट पे, और हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा एरिया है। तो अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट के पे है। तो अगर हम लोग एक सपोर्ट एरिया बनाए, ऐसा एक सपोर्टिंग जोन बनाए, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये सपोर्टिंग जोन वैलिड है या इनवैलिड है। तो वैलिड कैसे चेक करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, तो इसको मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया गया है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है और फिर यहाँ पे, तो ये वैलिड एक जोन है, या तो रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर सपोर्ट हो सकता है, डिपेंड करता है प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगा वो एज ए सपोर्ट जोन हम लोग इसको देखेंगे। तो ये अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही आएगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या कोई बुलिश पैटर्न, बुलिश ट्रेडिंग सेटअप हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये जोन कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई किए हैं। और ऊपर से अगर हम लोग यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है। तो ऐसे चल रहा है मार्केट। ये क्या है, ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग अप ट्रेंड यहाँ पे है, ऊपर से ये एक सपोर्टिंग एरिया बन रहा है। अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि 1 मिनट पे क्या कुछ हम लोग को बुलिश ट्रेडिंग सेटअप जैसा कुछ मिल रहा है। अगर वो मिलता है तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी तक हम लोग देख लिए है कि हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ सपोर्ट बन सकता है। तो अब लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को उस टाइप का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, अगर इस चीज़ को मैं हटा दूँ और इसको ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग ट्रेडिंग सेटअप 1 में पढ़े थे असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है उस पर हम लोग बाय कर लेते हैं। ओके, बाय कर लिए तो यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया। तो ये हाईली कंफर्म्ड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर देखे कि ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, काम कर सकता है, करेगा या नहीं वो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को प्राइस एक्शन एनालिसिस बता दिया, ट्रेडिंग सेटअप बता दिया, एग्जैक्टली सेम ट्रेडिंग सेटअप हम लोग का बन रहा है। प्लस हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का भी यूज़ किए, हायर टाइम फ्रेम पे हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड लिए तो ये हाईली कन्फर्म्ड हो जाता है। इसके बाद प्राइस बहुत ऊपर गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम लोग ट्रेडिंग सेटअप 2 का बात करें, हम लोग रीटेस्ट पे पुल बैक पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखेगा। ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, इसका ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन आप अगर पुल बैक में ट्रेड लेना चाहे तो इस लेवल के पास वापस आता है तो हम लोग को ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे भी लेना, आप पुल बैक्स पे भी ले सकते हैं। और यहाँ पुल बैक का भी सपोर्ट, सेम चीज़ हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर पे अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड लिए। तो ऐसे हम मल्टीपल चीज़ों को, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम लोग
लोअर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो वो हाईली कन्फर्म्ड हो जाता है। तो ऐसे हम लोग का होता है ट्रेडिंग सेटअप 1, ट्रेडिंग सेटअप 2, ये दोनों कंप्लीट। इसको आप जितना बैक टेस्ट कर सकते हैं कर लीजिए ग्राफ में, और ये हर जगह काम करेगा, किसी भी जगह, क्योंकि जो बिहेवियर होता है पीपल का, मार्केट का, वो सेम रहता है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न, कॉन्फ्लुएंसेस, ट्रेडिंग सेटअप 1, ट्रेडिंग सेटअप 2, ये सारा चीज़ अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत लोग के मन में ऐसा होगा कि ट्रेडिंग सेटअप देख लिया, अब इसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो वैसा नहीं होगा। जब तक आप ये 2 चीज़ नहीं सीखेंगे और नहीं समझेंगे, आप कभी ट्रेडर बन नहीं सकते। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेडिंग सेटअप कुछ नहीं है जब आप लोग ये सब रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते। क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप तक मुझे लगता है हर लोग कहीं ना कहीं से सीख के जान ही जाता है, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है क्योंकि वो ये दोनों चीज़ को नहीं देखता है। मुझे पता है मेरे इस कोर्स में जितना भी व्यूज़ आएगा, मैक्सिमम व्यूज़ यही सब में आएगा, यही डे तक आएगा। इसके बाद लोग ये सब को नेगलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो मेरे कोर्स का जो व्यू सेक्शन है उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ये दोनों पे कितना व्यूज़ आया है और बाकी सब वीडियो में कितना व्यू आया। तो इससे आपको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि क्यों 90% लोग फेल होते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि व्यूज़ इसमें ज़्यादा आ रहा है, जबकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसमें व्यूज़ कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो 10% लोग, वो 90% लोग यहीं तक चीज़ देखे हैं, यहीं तक चीज़ समझे हैं, लेकिन जो लोग 10% में वो ये सब चीज़ को भी समझे। तो ये भी एक चीज़ होता है, एक लॉजिक होता है, साइकोलॉजी होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि क्यों 90% लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। अगर आपको कोई चार्ट एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप उसको मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे भेज सकते हैं। वो प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस होना चाहिए, कोई इंडिकेटर का वहाँ यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुझे आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगेगा, एडवांस लगेगा, या कोई लर्निंग उससे हम लोग को मिल सकता है तो वो मैं अपने चैनल पे भी दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ताकि वो लोग का भी बेनिफिट हो सके। आप मेरे चैनल फ्री ट्रेडिंग कैम्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका किसी भी डे का वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।